ये जो मैटर आया है जिस पे ये डिसीजन आया हुआ है, डिसीजन को बहुत ही गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि 377 से सामने वाला बरी हो गया तो इसका मतलब हमने पत्नी के खिलाफ कोई गलत विचार किया है और पति को ऐसे ही छोड़ दिया है। ये पर्टिकुलर जजमेंट ये बोलता है कि जो चार्जशीट बनाई गई है वो 375 की परिभाषा उसमें आनी चाहिए थी। ये पर्टिकुलर जो हस्बैंड वाइफ में सेक्स होता है वो 375 की परिभाषा में पहले से ही इंक्लूडेड है। अब इसमें पुलिस ने 377 और 509 लगाया है तो 377 इसमें नहीं बनेगा, 377 आईपीसी के में ये कवर नहीं होगा, जिस कारण से इस केस में नीचे का एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस बिना पे कोई दूसरे केसेस में पत्नी के खिलाफ, मतलब पत्नी अगर कोई केस करती है, पत्नी अगर कोई एफआईआर करती है तो इस बिना पे आप जाके कोर्ट में बोलोगे कि नहीं सर, पुराने जजमेंट में ये दिया था कि पति पत्नी के बीच में अगर ऐसा कुछ कंप्लेन आती है, मैरिटल रेप होता है, तो ये मैरिटल रेप के मतलब अगेंस्ट में ये डिसीजन हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब भी आप जजमेंट में कोई प्रेसिडेंट लेते हैं तो उसमें एक रेशो डिसाइडेंडी होता है। रेशो डिसाइडेंडी का मतलब होता है उस केस के फैक्ट जिसके जजमेंट को लेकर आप जज के पास जा रहे हो एंड करंट केस के जो फैक्ट है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो पहली बात ये। दूसरी बात, इस केस को मैं शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ, क्योंकि इसमें चार्जशीट में 375 नहीं मार्क किया गया था, सिर्फ 377 और 509 दिया गया था, इस बेसिस पे इसको खारिज किया गया है। क्योंकि रेप, मैरिटल रेप भी आपका 375 में कवर होता है, ऐसा इसके पैरा में सर ने बोला है। इसका एक जजमेंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, जिसमें ये बात हुई है कि जो मैरिटल रेप के एक्सेप्शंस हैं क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। तो अभी भी वो चीज़, वो डिसीजन आने को पेंडिंग है। उस डिसीजन के आने के बाद और ज़्यादा ये एनलाइटमेंट होगा कि और ज़्यादा ब्रीफ होगा कि मैरिटल रेप में क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है। तो जुडिशरी के ऊपर आप भरोसा रखिए, ये हमेशा आपके बेनिफिट के लिए। मैम, अगर इस पीरियड में किसी महिला के साथ अगर कोई ऐसी कृत्य होता है जो कि उसको नहीं होना चाहिए तो फिर वो उसके लिए देखिए सर, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एफआईआर जब आप लिखाते हैं। इस केस में अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो कोर्ट ने महिला के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मतलब जो डिसीजन दिया महिला के खिलाफ नहीं। कोर्ट ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि जब आप चार्जशीट लिख रहे थे उस टाइम पे आपको उस चीज़ की परिभाषा, सामने वाला तो देखिए एक लेमन है, वो आके आपको आपके प्रॉब्लम्स बताएगा, वो आके अपने लैंग्वेज में उसको समझाएगा, लेकिन आप जो लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो किस हेड में कहाँ आना चाहिए। अब होता ये, इसमें मैं ये डायरेक्टली नहीं बोलूँगी पुलिस वाले की गलती है, बिकॉज जजमेंट में क्लियरली ये चीज़ बोला है। पहले एफआईआर में उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन सेकंड एफआईआर में उन्होंने ये चीज़ बोला। अब देखिए सर, ये टेंडेंसी भी होती है कि सेकंड एफआईआर में वो सोच समझ के आके लिखवा रहे हैं। उन्होंने इसमें बोला है कि हम डर गए थे, हमको धमकी दी गई। हो सकता है, देखो हम कंप्लीटली इसको ये नहीं मान सकते कि डरी नहीं होगी या धमकी नहीं दी होगी, लेकिन ये भी तो चांसेस हो सकते हैं कि कोई इंसान सोच रहा है कि अच्छा पहले एफआईआर में ये चीज़ मिस हो गई, सेकंड में लिखवा देते हैं तो फंस जाएंगे। देखिए, जो लॉ है, जो विधि है, वो बचाती भी है और गलत तरीके से इंटरप्रेट करो तो फंसाती भी है। तो इस चीज़ में आप इक्वली देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के खिलाफ बहुत चीज़ें हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसा तो आप अगर पति प्रताड़ित में जाएंगे तो आप पीछे के डेटास पढ़ेंगे तो पति प्रताड़ित ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उन लोग का ऐसा कहना है कि लड़कियों के प्रति या महिलाओं के लिए लॉ बहुत ज़्यादा लीनियंट। ऐसा कुछ नहीं है, जजमेंट को इन एंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक पैरा ये भी दिया हुआ है कि कोर्ट के आदेश ने बताया है कि अननेचुरल सेक्स बाय हस्बैंड विद हिज लीगली वेडेड वाइफ रिसाइडिंग विद हिम इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 377। एग्जैक्टली। यह नहीं कहता कि किसी भी महिला, जो महिला शादीशुदा महिला है, वो अब धारा 377 या अप्राकृतिक सेक्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकते। सर, ये कह रहा है कि 377 में नहीं आता, बट ये नहीं कह रहा है कि 375 में नहीं आता। इसी चीज़ को यहाँ क्लियर किया गया है। 377 में इन दोनों का अननेचुरल सेक्स नहीं है। उसका रीज़न इन्होंने एक पैरा में ये दिया है कि अगर आप माउथ के थ्रू भी अगर सेक्स या आप करने की कोशिश करते हो, वो अगर उसको नहीं पसंद आता, उसके कंसेंट में नहीं है, तो वो 375 में आएगा। आप उसको 377 में कवर नहीं कर सकते। हर चीज़ का अलग अलग डेफिनेशन है। क्योंकि नवतेज सिंह जौहर के केस ने इसको और ज़्यादा क्लियर करके रखा है, इसलिए ये बाइफिकेशन है यहाँ से।